बिहार है तो बहार है। आप सबको पता है कि बीपीएससी यही के अंदर 1024 पोस्ट आ चुकी हैं। कल ही नोटिफिकेशन इसका आया है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है। हाँ, इन्होंने पहले 1 से 1.5 महीना पहले ही बता दिया था कि हम कुछ वैकेंसी लाने वाले हैं जिसका एग्जाम जून में होगा। ओके, लेकिन यार आप खुद सोचिए कि 2 महीने में किस तरीके से सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, क्या किस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा आयोग को भी समझना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 महीने टाइम तो देना ही चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई, लेकिन उनका कहना है कि हमने पहले बता दिया है। अच्छा, बीपीएससी यही एग्जाम पैटर्न जाने क्या है, किस तरीके का पैटर्न है, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने के पहले ये सारी चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पर 2 वर्ग के लोग होंगे, एक जो अभी तैयारी में लगे होंगे, एक जो वहां पर किसी भी गवर्नमेंट में संविदा में जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका भी वेटेज दिया गया है। और इधर जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्कीम है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बता दूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में कुछ बच्चों को डाउट है कि सर यहाँ पर मार्क्स जो दिया गया है 100 मार्क्स दिया गया है। ओके, 100 मार्क्स दिया गया, 100 दिया गया, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर वाली बात की अगर पहले बात किया जाए तो यहाँ पर आपका केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 30% नंबर लाना जरूरी है, 30% नंबर लाना जरूरी है, और ये नंबर आगे ऐड नहीं होंगे। पहली चीज आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हिंदी में ही लिप्त रहना है या बहुत ज्यादा इंग्लिश में ही रहना है कि भाई, क्योंकि यहाँ पर 30 लाएंगे तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे और 99 लाएंगे तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नंबर नहीं जुड़ने। आगे बात किया जाए समान अध्ययन की, समान अध्ययन में यहाँ पर आपका 1 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। कितने? 100 मार्क्स का होगा। यहां पर एक चीज बता दूं, 2019 में जब पेपर हुआ था तो वहां पर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन जो अभी 2022 में लेटेस्ट में पेपर हुआ है वहां पर 50-50 क्वेश्चन आए थे। कितना? 50-50 क्वेश्चन यहां पर आए थे। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 50-50 क्वेश्चन आए थे। ओके, और सिंपल सी बात है, अगर टेक्निकल की बात किया जाए तो 1 घंटे में भाई 50 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन होगा और 200 हो गया, और 1 घंटे में फिर यहाँ 50 क्वेश्चन इंटू 200 हो गया। ठीक बात है सर। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, समान अध्ययन जो है ना, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आएगा, बाकी का और 70 से 75 आपका क्या हो जाएगा, अदर स्टेट का आ जाएगा। 70 से 75 आपका पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड से आ जाएगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद समान अभियंत्रण विज्ञान आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है कि सर इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम सिविल से हैं, सिविल से अगर हैं हम लोग, तो सिविल में एक चीज़ और करना होगा कि सिविल के सारे सब्जेक्ट तैयार करने थर्मोडायनेमिक्स एक तैयार कर लीजिएगा और इलेक्ट्रिकल के एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिएगा, मशीन। ठीक ना, इतना कर लेंगे तब भी ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीजान नहीं देना आपको। अगर बहुत मेहनत करनी है तो इनमें कर लीजिए, ये वाले में, यहाँ पर नंबर बढ़ जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका रहा सिविल। और यहाँ पर सिविल में ये चीज़ है कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट दिए गए, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट का वेटेज और सब्जेक्ट का लेवल है ना, ए लेवल का रहने वाला, बहुत आसान नहीं रहने वाला। वैसे ही आपका मैकेनिकल में रहने वाला, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल में रहने वाला। सर इलेक्ट्रिकल में नो डाउट सीटें कम है, लेकिन तब भी ठीक है। इलेक्ट्रिकल में नो डाउट सीटें कम है, तब भी ठीक। यहाँ पर बता दूं 50-50 क्वेश्चन ही आना है, जो 2022 का पेपर देख के पता चला। इन्होंने कोई भी चीज मेंशन नहीं की कि 2-2 नंबर का होगा, लेकिन 2022 वाले पेपर में ये सारे प्रश्न पत्र आपके कितने के थे? 50-50 क्वेश्चन थे, और चूंकि 1 घंटे का 50 बहुत है सर। ठीक ना, यहाँ पर ओके, ये बात हो गया आपका एग्जाम पैटर्न का। एकदम ध्यान से देख लीजिए और आप एकदम लग जाइए इन पे, इस पे लग जाइए, इस पे लग जाइए, और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का, और ये भी आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या, बीपीएससी यही का सिलेक्शन प्रोसेस क्या। अब अच्छा, इन्होंने एक बहुत ही मतलब इसको क्या ही बोला जाए, सही भी बोल सकता हूं, गलत भी बोल सकता हूं। यहां पर क्या होगा, जितना भी आप नंबर पाएंगे, जितना भी आप नंबर पाएंगे उसका 75 ही लिया जाएगा। ये लिखा हुआ, लेकिन 75%, ठीक ना, 75% लिया जाएगा। और जो 25% नंबर आपके ऐड होंगे, वो कौन से ऐड होंगे कि आपने अगर वहां पर कोई संविदा पे काम किया है, संविदा के आधार पर कार्य कर रहे होंगे। अच्छा, इसीलिए इन्होंने बढ़ावा भी दिया था भाई, आज से 3 साल पहले। 5 साल तो मुझे नहीं लगता कोई भी होगा जो 5 साल कर रहा होगा। अब यहाँ पर भाई 2 वर्ग होंगे, एक वर्ग वो दुखी होंगे कि सर ये नंबर क्यों जोड़े जा रहे हैं, लेकिन भाई इसका भी ध्यान अगर रखा जाए जेन्युइन तरीके से, इसका भी ध्यान रखा जाए, जो वहाँ पर संविदा में जॉब कर रहे होंगे। मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात होती है, सर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता,
पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है। तो एक साल का आपको 5 नंबर दिया जाएगा, और अगर 5 साल का हो गया तो 25 नंबर आपको दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, अर्थात अधिमान्यता अंक कितना होगा, परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइड बाई परीक्षा में कुल प्राप्त अंक, कुल अंक इंटू 75, वही 75 जितने नंबर होंगे 75 लिया जाएगा सर। ओके, ये हो गया। तो आप ये चीज समझ लीजिएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ का एक्सपीरियंस माना जाएगा, संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत के पद पर किए गए कार्य की अभिमानता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी गैर निजी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं से भी बनवा लेंगे, आपको कोई मामा का बुआ फूफा का लड़का होगा वहां से बनवा लेंगे, वो नहीं चलेगा भाई सर। केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालय संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधी नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब आपको जो वेतन मिल रही है उसके आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपका जुगाड़ हम बता दें कि अरे मैं तो 4 साल से कर रहा हूं, वो नहीं माना जाएगा सर, ठीक ना, याद रखिएगा। और इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/5/2000 की अवधि तक गणना के अनुभव के लिए उत्तरदायी होगा। यहां पर इतने तक उत्तरदायी होगा आपका, ठीक, ये बात। और ये पॉइंट में भी आएगा, जैसे 4.5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 3.5 साल का, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पर बहुत लोग डरे होंगे सर इनको 25 नंबर दे दिया जाएगा। भाई 5 साल उनको काम भी तो करते हो गया अगर देखा जाए, लेकिन आप एक चीज मानो, बहुत होगा 2 से 3 साल, 2 से 3 साल, मतलब 10 से 15 नंबर, 10 से 15% ही उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेकिन भाई आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर अर्जित कर लीजिए भाई, यहाँ पर कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, उनसे लीड ले सकते हैं, तो बराबर ही हो जाएगा अंततः। और एक तरफ से ये भी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए सही भी हो सकता है, सबके लिए तो सही नहीं हो सकता। तो आपने एग्जाम पैटर्न आपने बहुत अच्छे समझ लिया, सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया, ये जब सब कुछ समझ लिया तो पढ़ने में लगा देना भाई, पढ़ने में लगा देना। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, बहुत आसानी से, कल मैं सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है सर, याद रखिएगा। और क्वालिफाई करने का मैं बता दूं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता, कुछ लोग इसको डिनाई भी करेंगे, ठीक ना, कुछ लोग इसको डिनाई भी करेंगे, कह रहे हैं अभी से बहुत पुरानी बुक हो गई, यहाँ से नहीं आता। भाई आता है, 2022 का पेपर देख लीजिए, 19 का पेपर देख लीजिए, बीपीएससी का पेपर देख लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है भाई, इसका आपको जो क्वेश्चन है इनके ये कर लेने हैं एक बार। अरे क्या दिक्कत है, आपको बहुत आता भाई, तुरंत कर ले जाएंगे। और स्ट्रक्चर सोम आरसीसी, स्ट्रक्चर सोम आरसीसी जब आप करेंगे ना, स्ट्रक्चर सोम आरसीसी जो है आपका, ये आईईएस से कर सकते हैं, आईईएस का पीवाईक्यू। और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए सर। क्या चाहिए सर, कॉन्सेप्ट चाहिए। इन सब के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ये कॉन्सेप्ट किस लेवल का होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल का होना चाहिए। पहले बता दूं आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सर अच्छे लेवल का होना चाहिए। बिना अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है सर। और ये यार 984 पोस्ट माने रखता है, वो भी एई के पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है यार, मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छी पोस्ट है सर। ओके, अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो सर ये तो आप बता दिए, लेकिन हम कहाँ से क्या तैयारी करें भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए बैच है। आप जैसे यहाँ जाएंगे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो बीपीएससी यहीं पे जाएंगे ना, ये आपका नालंदा बैच है सर। और ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा 5 मई से। ये कौन सा बैच सर, 5 मई से आपका स्टार्ट हो रहा। और देखो सिंपल सी बात है, आपको लगता होगा सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा भाई, यहाँ पर कूपन कोड Y5719 लगाएंगे तो भी आपका 21-2200 रुपये पड़ेगा। और नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे कॉल भी कर लेंगे, अभी बता दूंगा, तब भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सर। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो सर यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा सर 1.5 महीने में कैसे कंप्लीट होगा भाई, यहाँ रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, लाइव भी मिल जाएगा। और इसके पहले इसीलिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट भी कर दिया था। आपको बताएं कि हम लोगों ने नालंदा बैच, इसमें काफ़ी सिलेबस हो भी गया, 4-5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए है, आप जाकर मैकेनिकल से मैकेनिकल का, सिविल से जाकर इनरोल कर लीजिए भाई फटाफट, और देर नहीं करिए आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है। और एक चीज़ बता दें आपको कि आप इस नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से सिलेबस वगैरह कवर होगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।